हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप ए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। चैप्टर 12 है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में हमने कोपन्स क्लासिफिकेशन पढ़ा था वर्ल्ड क्लाइमेट का, कि हमने जो दुनिया में जितने भी तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं उनको किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं कोपन की। कोपन की क्लासिफिकेशन जो थी मेजरली उसमें 5 क्लाइमेट्स थे, ए बी सी डी ई, और एक एच था जो कि हाईलैंड क्लाइमेट था, वो अलग था। ठीक है, छठा। इसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें ये 5 रीजन्स को इसने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। ठीक है, उसके बाद इन 5 रीजन्स में भी सब डिविजन्स होते हैं। किस बेसिस पे? प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के बेसिस पे। तो प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे उसने कुछ स्मॉल लेटर्स यूज किए, कितनी प्रेसिपिटेशन हो रही है उसके हिसाब से, और वहीं स्मॉल क्या बोलते हैं, टेम्परेचर के बेसिस पे उसने कुछ स्मॉल लेटर यूज किए कि कितनी टेम्परेचर होता है वहाँ पे, कितना वहाँ पे टेम्परेचर जनरली रहता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब उसके आगे अब इन 5 क्लाइमेट्स को हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं, हम एक्सप्लेन करके, और इनके सब टाइप्स भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आके इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में बनते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? ग्रुप ए, सबसे पहला ग्रुप जो है कोपन्स क्लासिफिकेशन का, वो है ग्रुप ए, और इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। नाम से ही पता चल गया होगा, ट्रॉपिकल मतलब ये रीजन ट्रॉपिक्स के बीच में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, यहां पे ये क्लाइमेटिक रीजन्स मिलने वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन्स मिलने वाले हैं, तो यहाँ की 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहला, इंसुलेशन सबसे ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा इंसुलेशन इसी रीजन पे होती है। आईटीसीजेड भी ऊपर नीचे शिफ्ट करता है तो इसी रीजन में रहता है, बिकॉज ऑफ अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, है ना। आईटीसीजेड मूव करता है, लेकिन वो इसी रीजन में रहता है, इससे बाहर कभी नहीं जाता, हमें पता है। ठीक है, दूसरा, इंसुलेशन ज्यादा तो ह्यूमिडिटी भी होगी। ठीक है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगी वो भी लो होगी। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगी, मैं भी आपको आगे जाके समझाता हूँ। समझ आ गया यहाँ तक? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इस रीजन के टेम्परेचर की, इनको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बता दिया मैंने, ये क्लाइमेट कहाँ पे मिलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। समझ गए? इसमें क्या कह रहा है? द सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर, सन यहाँ पे पूरे साल चमकता रहता है, बिल्कुल एकदम सीधा रहता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ आईटीसीजेड, आईटीसीजेड मैंने आपको बता दिया, आईटीसीजेड जहाँ पे सन डायरेक्ट फॉल करता है, ये इक्वेटर पे होता है, लेकिन टाइम के साथ जून में ऊपर चला जाता है और दिसंबर में नीचे आ जाता है। आईटीसीजेड ऊपर नीचे शिफ्ट कर जाता है, पहले हम बता चुके हैं। मेक द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड, आईटीसीजेड की प्रेजेंस से यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो एंड एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई। एनुअल रेनफॉल बहुत हाई होती है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इंसुलेशन ज्यादा तो एवोपोरेशन ज्यादा होगा, एवोपोरेशन ज्यादा होगा तो रेनफॉल हाई होगी ही होगी। यहाँ पे एक टर्म आ रही है, इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्या है ये टर्म? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर लो नहीं है यहाँ पे, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब पूरे साल में जो एवरेज टेम्परेचर निकलता है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो वो बढ़ जाएगी। रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है, इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम में टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब पूरे साल लगभग एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं अगर, तो दिल्ली में क्या है, गर्मियों में तो 45 तक पहुंच जाता है और सर्दियों में 1-2 तक भी पहुंच जाता है। तो एनुअल रेंज कितनी होगी? मैक्सिमम मिनिमम में कितना फर्क है? 40 डिग्रीज का फर्क जा रहा है, 40 डिग्री से ज्यादा का। ठीक है, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन पे ऐसा नहीं होता। इक्वेटोरियल रीजन में 1 या 2 डिग्री का ही फर्क पड़ता है पूरे साल में, मैक्सिमम मिनिमम में 2, 4, 10 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। समझ गए? तो क्या एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो एंड रेनफॉल इज वेरी हाई। यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट क्या कह रहा है? ट्रॉपिकल ग्रुप इज डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। अब ये ट्रॉपिकल ग्रुप भी 3 टाइप से डिवाइडेड है। सबसे पहला, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ये वाला रीजन है। वेट क्लाइमेट का मतलब पूरे साल बारिश होती है यहाँ पे, अभी डिटेल में बताएंगे। दूसरा हमारा आ गया ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ये हमारे इंडिया का क्लाइमेट है, पता ही है सबको। और तीसरा आ गया AW, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, 3 हैं, AF, AM, AW।
अब हमें इनको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एएफ के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट पे। इसका सिंबल है एएफ। एएफ का मतलब, ए का मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एफ का मतलब, एफ का मतलब क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे टेबल बनी हुई है, ये यहाँ पे टेबल बनी हुई है। एफ का मतलब है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। वेट का मतलब आगे देखो टेबल के आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, नो ड्राई सीजन। नो ड्राई सीजन का मतलब पूरे साल बारिश होती है। ये टेबल मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ने के लिए बोला था। इसी टेबल में से हम एक एक सबके साइंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक उठाते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने पिछले लास्ट क्लास में ढंग से पढ़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्लाइमेट की खास बात क्या है कि दिस क्लाइमेट इज फाउंड नियर इक्वेटर। ये क्लाइमेट जो वो इक्वेटर के पास मिलता है, ये इसकी पहली खास बात हो गई। दूसरी खास बात क्या है, मेजर एरियाज कहाँ कहाँ पे मिलता है ये मेजर एरियाज कौन कौन से, मैप लेके सर्च आउट कीजिएगा कौन कौन से एरियाज है। अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का अमेजन बेसिन। उसके बाद वेस्ट इक्वेटोरियल अफ्रीका, अफ्रीका में वेस्ट इक्वेटोरियल रीजन। और आइलैंड्स ऑफ ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज की जो आइलैंड्स है वहां पे भी यही क्लाइमेट मिलता है। ये रीजन वो हैं जनरली इक्वेटर के पास के रीजन है, या इक्वेटर पर ही है, ठीक है। मैप लेकर के इन सब जगहों को लोकेट करना है आपको, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी खास बात बता रहा है क्या, सिग्निफिकेंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स, सिग्निफिकेंट रेनफॉल ऑकर्स, इस रीजन में बहुत अच्छी बारिश होती है इन एवरी मंथ ऑफ ईयर, और हर महीने में होती है। ऐसा नहीं है कि साल में 3 महीने अच्छी बारिश हो रही है बाकी साल नहीं हो रही, नहीं, हर महीने अच्छी बारिश होती है। एज थंडर शावर्स इन आफ्टरनून, क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है पूरे दिन क्या होता है यहाँ पे गर्मी पड़ती है। मान लीजिए सुबह से सूरज चमकना स्टार्ट हो गया, दोपहर तक बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी बढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है, और दोपहर आने के बाद बादल बनते हैं, क्यूमुलेनिम्बस क्लाउड, थंडर, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, और फिर बारिश होने लगती है। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में जो बारिश होती है उसको हम आफ्टरनून शावर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्मली हाई, टेम्परेचर हाई है यूनिफॉर्मली, मतलब एक ही जैसा हाई है, पूरे साल पूरे दिन हाई ही रहता है, समझ गए। एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल, पूरे साल एक जैसा टेम्परेचर रहता है, मैक्सिमम मिनिमम में बहुत कम डिफरेंस होता है, समझ गए। चलिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एनी डे इज अराउंड 30 डिग्री, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री है, वाइल मिनिमम इज 20 डिग्री, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद डेंस कैनोपी कवर एंड लार्ज बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन दिस क्लाइमेट। इस क्लाइमेट की खास बात है क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, वो पेड़ जो कि पूरे साल हरे भरे रहते हैं, वो जंगल, उनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम किन्हें कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम उन पेड़ों उन जंगलों को कहते हैं जहां पे पूरे साल हरा भरा रहता है, पूरे साल वहां पे पेड़ हरे भरे रहते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं वो एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, अलग अलग स्पीसीज के पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ किसी टाइम पे पत्तियां गिरा रहे हैं, कुछ पेड़ किसी टाइम पे अपनी जो लीव्स है उसको शेड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए 30% ने लीव शेड की है तो बाकी 70% जंगल जो भरा है, फिर जब तक बाकी की नंबर आएगा उन 30% पे लीव्स आ जाएंगी। तो जनरली जो जंगल है वो हरा भरा ही रहता है पूरे साल, तो इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, ट्रॉपिकल एक एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। विद डेंस कैनोपी, इनकी कैनोपी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये इतने ज्यादा फैल जाते हैं ऊपर जाकर के बिकॉज ऑफ इंसुलेशन वाटर के, बहुत ऐसे क्राउन टाइप कैनोपी बन जाती है, और बहुत डेंस कैनोपी होती है, नीचे लाइट भी नहीं आ सकती, इतनी ज्यादा होती है। लार्ज बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन दिस क्लाइमेट, इस क्लाइमेट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, इन फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्लाइमेट हमारा आ जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब इसका सिंबल है एम, ए का मतलब ट्रॉपिकल हो गया, मॉनसून का मतलब शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है। ड्राई सीजन होता है लेकिन छोटा होता है। इस क्लाइमेट की हमारे लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है। हमारा भी इंडिया का क्लाइमेट कैसा है आपने पढ़ा होगा, मॉनसून क्लाइमेट है।
कहाँ मिलता है ये? इट इज फाउंड ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पता ही है हमें। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलता है, एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, ये लोकेशन हो गई, ये हमें चीजें याद करनी है, समझे, सब पता होनी चाहिए, सब पता है। उसके बाद हैवी रेनफॉल ओकर्स मोस्टली इन समर, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और ज्यादातर रेनफॉल जो है वो समर में ही होती है। समर के एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस क्लाइमेट के बारे में कि विंटर जो है वो ड्राई रहती है, विंटर में बारिश नहीं होती है या बहुत कम होती है। अब आप कहोगे कि इंडिया में तो विंटर में बारिश होती है, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, है ना, वो जो होता है उसका पर्टिकुलर रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न, जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आती हैं, तो उसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है। अलग अलग रीजन में अलग अलग कुछ रीजन्स हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग रीजन्स हैं जिनकी वजह से बारिश होती है। तो जनरली विंटर में मॉनसून क्लाइमेट की वजह से कम बारिश होती है, लेकिन कुछ रीजनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से बारिश कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये क्लाइमेट खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले थर्ड क्लाइमेट की तरफ। चलिए, अगला हमारा टेम्परेचर कौन सा जो जोन है वो आ गया हमारा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये फिर से उठाइए टेबल, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, इसका सिंबल AW और लिखा हुआ है विंटर ड्राई सीजन। इसमें विंटर ड्राई सीजन होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो गर्मियों में रेनफॉल हो जाती है लेकिन विंटर में ड्राई रहता है। ठीक है, अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है इसमें, ओकर्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF टाइप क्लाइमेटिक रीजन्स। AF कौन सा है हमारा, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा AF रीजन है, इक्वेटर के आसपास, तो इसके नॉर्थ एंड साउथ में मिलता है ये, समझ गए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉपिक्स के अंदर अंदर ही मिलेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इट बॉर्डर्स विद ड्राई क्लाइमेट। ये जो बॉर्डर करता है किससे, इसके वेस्टर्न पार्ट में तो ड्राई क्लाइमेट होता है, वेस्टर्न पार्ट में बी ड्राई क्लाइमेट होगा, एंड ईस्टर्न पार्ट में कौन सा होगा, CF, और CF ऑन द ईस्टर्न पार्ट, और CF या CW जो होगा ईस्टर्न पार्ट में होगा, मतलब वार्म टेम्परेट जैसा क्लाइमेट होगा। CF और CW हम आगे पढ़ने वाले हैं तो क्लियर हो जाएगा आगे क्या होता है। देखो, अभी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, आपको एक दो चीजें जो अभी ना समझ आए, एकदम से अजीब सा लगे, लेकिन जैसे जैसे आप सारे क्लाइमेट्स पढ़ लोगे, जब आप सारे क्लाइमेट्स पढ़ लोगे तो एंड में फिर दोबारा जब आप देखोगे तो आपको ये सब चीजें समझ आने लगेंगी। ठीक है, तो अभी जो समझा रहा हूँ वो देखते चलो, जो जो मैं चीजें बताता जाऊँ कौन सी चीज कहाँ है उसको नोटिस करते हुए चलो, मैप में देखते हुए चलो। ठीक है, और जो टर्म्स आ रही हैं उन पे ध्यान दो कि उस टर्म का मतलब क्या है, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको दिक्कत ना हो उसको याद करने में, समझने में। ठीक है, एक्सटेंसिव AW क्लाइमेट इज फाउंड, कहाँ कहाँ मिलता है ये, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट इन ब्राजील, एक लोकेशन ये हो गई। एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ बोलिविया एंड पराग्वे इन साउथ अमेरिका, दूसरी लोकेशन ये हो गई। तीसरी लोकेशन कौन सी है, सूडान में मिलता है, एंड साउथ ऑफ सेंट्रल अफ्रीका में मिलता है। ये चार लोकेशन बताएंगे इसने इस क्लाइमेट की। यहां तक समझ आ गया, यहां तक मुझे लगता है क्लियर है आपको। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF टाइप क्लाइमेट में मिलता है, ये भी क्लियर है। इसके वेस्टर्न साइड में ऊपर जो होगा वो B ड्राई क्लाइमेट होगा, और ईस्टर्न साइड में CF CW क्लाइमेट होगा, यहां तक क्लियर है। इस मेजर लोकेशन इसकी चार ये बताएंगे, यहां तक भी क्लियर हो गया आपको मुझे लगता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द एनुअल रेनफॉल इज कंसिडरेबली लेस देन AF एंड AM क्लाइमेट टाइप्स एंड इज वेरिएबल ऑल्सो। जो एनुअल रेनफॉल है वो AF और AM से कम भी है और वेरिएबल भी है। AF में तो पूरे साल बारिश होती है, AM में भी बहुत काफी टाइम तक बारिश होती है, लेकिन AW में कंपैरेटिवली बहुत कम बारिश होती है और वेरिएबल भी होती है। इन दोनों के कंपैरिजन में कम भी होती है और वेरिएबल भी होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द वेट सीजन इज शॉर्टर, वेट सीजन जो है वो शॉर्टर होता है, एंड ड्राई सीजन इज लॉन्गर, और ड्राई सीजन जो है वो लॉन्गर होता है। समझ गए यहां तक। आगे क्या कह रहा है ये, द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर हाई टेम्परेचर रहता है, एंड डायनल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर ग्रेटेस्ट इन डे सीजन, ड्राई सीजन। जो गर्मी का सीजन है, जो ड्राई सीजन है, उसमें जो डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होती है, मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, रात को बहुत ज्यादा सर्दी, इस तरीके का कुछ यहाँ का टेम्परेचर जो रेंज होती है। आगे बोल रहा है ये, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब जो ड्राई सीजन में अपनी पत्तियां सारी गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, वो पानी बचा सके। यहाँ तक समझ आ गया। और ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स मतलब ओकर इन दिस क्लाइमेट, इस क्लाइमेट में जनरली ग्रासलैंड्स होती हैं, उनमें कहीं कहीं पे पेड़ होते हैं।
ग्रासलैंड्स है और कहीं कहीं पे पेड़ है, इस तरह के क्लाइमेट वहाँ पे में ऐसे जंगल मिलते हैं। समझ आ गया आपको? ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ग्रुप ए हमारा खत्म हो चुका है, इसके तीनों समझा दिए हैं। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए, दोबारा बता दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल अगर को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे मिलते हैं कौन से अगले टॉपिक पे। बाय।